Hi everyone, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी फॉर पास्ट 10 years। तो नीट 2023 का पेपर तो बेटा अगले 10 दिनों में ही होने वाला है, लेकिन बारी है अब नीट 2024 और 2025 की। टाइमली तैयारी की जाए तो डेफिनेटली एग्जाम क्रैक हो जाता है। डरते हैं बहुत लोग क्योंकि वो लेट स्टार्ट करते हैं। माना कि 21-22 लाख बच्चे देते हैं, सिलेक्शन का दर थोड़ा कम है बिकॉज लिमिटेड सीट्स हैं, बट धीरे धीरे बेटा इस साल सीट्स भी बहुत बड़ी हैं और कॉलेजेस भी बहुत बड़े हैं। लेकिन एक जो बहुत बड़ा चेंज आया है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, दैट इज द चेंज इन एनसीईआरटी। आपने ये न्यूज अब तक सुन ली होगी कि एनसीईआरटी अपडेट हो चुकी है। लास्ट अपडेट बेटा कुछ सालों के पहले आया था। अब कोविड के चलते हुए एक ह्यूज चेंज एनसीईआरटी में लाया गया है और एक पॉजिटिव दिशा में जा रहा है। अगर मैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखूं, जब एनसीईआरटी रैशनलाइज करती है, जब एनसीईआरटी अपडेट होती है तो कुछ ना कुछ रिड्यूस होता है। इस बार भी ऐसा हुआ है। एनसीईआरटी के अपडेट होने से बहुत सारे चेंजेस आए हैं एंड आज हम बात करेंगे कि नीट 2024 और 5 का सिलेबस क्या रहने वाला है और एनसीईआरटी में क्या क्या चेंज आया है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी के इंडेक्स से। ठीक है, इंडेक्स से तो ये आपका नया इंडेक्स है। क्लास 11 से बेटा शुरू करते हैं। ये बेटा क्लास 11th की एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे इस तरीके से दिखाई देती है। एंड अगर आप देखेंगे फर्स्ट एडिशन इसका कब आया था? फर्स्ट एडिशन आया था 2006 में। ठीक है, उसके बाद से रीप्रिंट होती जा रही है, एडिशन चेंज नहीं हुआ, यानी कि लास्ट अपडेट इसमें 2006 में हुआ था। और अब बेटा इतने सालों के बाद 2006 के बाद 2022 में अब इसका रिवाइज्ड एडिशन आया है। ठीक है, मतलब इतने सालों तक सेम सिलेबस चल रहा था, अब आने वाले सालों में बेटा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो जब भी आप एनसीईआरटी अब खरीदें तो ये वाला पन्ना जरूर चेक करें, ये वाला पेज जरूर चेक करें। सेकंड पेज ही आ जाता है जिसमें एडिशंस के बारे में लिखा होता है। तो आपका लेटेस्ट एडिशन 2022 वाला होना चाहिए, नॉट द प्रीवियस वन। अगर आपके पास प्रीवियस है तो अच्छी चीज है क्योंकि आपको पुराने चैप्टर भी मिल जाते हैं, लेकिन लेटेस्ट एडिशन भी अपने पास जरूर रखेंगे। ठीक है जी, पहली चीज ये। अब आते हैं बेटा इस लाइन पे। यस, इन्होंने अपनी बुक में ही यहां पर लिख दिया है कि रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट। रैशनलाइजेशन मतलब कंटेंट, ऐसे चैप्टर्स जो कि इतने रेलेवेंस अब नहीं रखते थे, ऐसे चैप्टर जो कि आप कहीं ना कहीं मतलब रेपिटेटिव थे, किसी और चैप्टर में कवर हो जा रहे थे, उन चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया और एग्जिस्टिंग चैप्टर्स में से भी कुछ टॉपिक्स निकाल दिए गए। आज मैं सबके बारे में बात करूंगी। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि भैया दे थिंक की ओवरलैपिंग हो रही थी, सिमिलर कंटेंट था, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ था, आगे भी पढ़ रहे हो डिफिकल्टी लेवल की वजह से, और वो चाहते थे कि स्टूडेंट अब बिना टीचर के भी पढ़ाई कर पाए। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी निकाल दिए गए ताकि सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस हो। नेक्स्ट जो इररेलेवेंट था उसको रिमूव कर दिया गया। तो अगर मैं ध्यान दूं बेटा क्लास 11th की एनसीईआरटी पे, यस क्लास 11th का अगर तुम इंडेक्स देखोगे तो क्या चेंज आया है? क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट सेम है। ठीक है जी, कोई चेंज नहीं आया। अगर आप देखेंगे सेकेंड यूनिट, चैप्टर के नाम बिल्कुल सेम है, अंदर तो बेटा अभी पता चलेगा। देन बेटा क्लास 11th में इन्होंने रिमूव क्या किया है? देखो प्लांट फिजियो में टोटल 5 चैप्टर होते थे, 5 को करके 3 हो गए, यानी कि 2 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट उसमें से निकाल दिए गए हैं। एक निकाला है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और दूसरा निकाला है मिनरल न्यूट्रिशन। देन आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से एक मन पसंदीदा चैप्टर निकाल दिया गया। अभी कितने दिख रहे हैं? यस 6 चैप्टर, पहले 7 होते थे, तो 7 से इसको रिड्यूस करके 6 कर दिया गया और डाइजेशन वाला चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है। यानी कि आपकी एनसीईआरटी अगर मैं 11th की देखूं तो ओल्ड एनसीईआरटी में 22 चैप्टर होते थे, उसमें से 3 निकाल दिए। न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ कितने चैप्टर्स बचे हैं? 19 चैप्टर बचे हैं। और कौन कौन से निकाले हैं? 2 चैप्टर प्लांट फिजियो के, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, एंड एक चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब बेटा मूव करते हैं अपन लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी पे। क्लास 12th में भी बेटा आपको सेम चीज यहां पर चेक करके लेनी है कि आपका जो रिवाइज्ड एडिशन जो आप लेंगे उस पे 2022 लिखाओ। क्या लिखाओ? 2022 लिखाओ। साथ ही में अगर मैं जाऊंगी इसके कंटेंट पे तो सबसे बड़ा चेंज तो भैया यहां पर आ जाता है। चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड विच आई बिलीव वाज ओवर, चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म विच आई बिलीव वाज एन ओवरलैपिंग चैप्टर, उसको क्या रिमूव कर दिया गया है। तो अब यूनिट 1 में सीधा SRFP यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट कर रहे हैं। देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो एक चैप्टर तो यहां से गया।
देन अगर आप आगे आएंगे तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर होता था, वो चैप्टर निकाल दिया गया है। और एक चैप्टर बेटा जी निकाला है फ्रॉम द यूनिट इकोलॉजी, पोल्यूशन वाला चैप्टर निकाल दिया गया है। यानी कि अगर हम देखें क्लास 12th की एनसीईआरटी, तो 12th की एनसीईआरटी में 16 चैप्टर होते थे, अब कितने बचे हैं? सिर्फ और सिर्फ 13 चैप्टर बचे हैं। कौन कौन से निकाले? आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पोल्यूशन वाला चैप्टर एंड स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर। ये थोड़ा सा जेन्युइन केस है 12th का, उन चैप्टर्स को निकालना। स्ट्रैटेजीज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन था। एंड देन पोल्यूशन ओवरलैप होता है आपकी केमिस्ट्री से, रिप्रोडक्शन वाला ओवरलैप होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एसआरएफपी से। लेकिन 11th में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन और डाइजेशन निकाल दिए। एनीवे बेटा ये डिसीजन हम नहीं लेते हैं, ये डिसीजन बेटा हायर ऑर्गेनाइजेशन लेती है, विच फील्स कि यार अगर सिलेबस कम होगा, चाहे कितना भी कटे, एक भी कटे, तो भी आपको आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बेनिफिट ही है। तो यार पहले आपके पास होते थे 38 चैप्टर्स इन टोटल, इस 38 में से बेटा 3 यहाँ निकाल दिए, 3 यहाँ निकाल दिए, तो आपके पास 32 चैप्टर्स बचे हैं अब बायोलॉजी में। अब सवाल आता है कि क्या इन सारे चैप्टर्स को मुझे नहीं पढ़ना है नीट यूजी के एग्जाम में? क्या मुझे इन सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है नीट 2024 के? देखिए बेटा अपडेट क्या हुई है, एनसीईआरटी हुई है। जो नीट का एग्जाम है बेटा वो फॉलो करता है उसकी कंडक्टिंग बॉडी इस समय कौन है? एनटीए। ठीक है, एनटीए टेस्ट कंडक्ट कराती है और एनटीए ही नीट का सिलेबस देती है। अनडाउटेडली एनटीए भी एनसीईआरटी को फॉलो करती है, लेकिन बेटा जब तक कंफर्मेशन एनटीए से नहीं आता है तब तक मैं नहीं कह सकती कि 2024 या 2025 में नई एनसीईआरटी ही फॉलो करी जाएगी। इट कुड बी अ थिंग कि यार सीबीएसई में आपको एनसीईआरटी वाइज आ रहा है, लेकिन एनटीए जब सिलेबस रिलीज करे तो उसमें पुराने वाले चैप्टर्स भी डाल दे, ऐसा हो सकता है मे बी, क्योंकि पुराने चैप्टर्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है, बट मुझे इसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। तो फॉर 2023 अगर आप 2023 को फॉलो कर रहे हैं तो यार कोई चेंज नहीं है, आप ये सेशन छोड़ के चली जाइए, आपको सब आना है। आप ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, आपको सब आएगा। लेकिन फॉर 2025 एंड 2024 आप प्लीज एक नई एनसीईआरटी रिवाइज्ड एडिशन वाली जरूर खरीद के रखें और इस एनसीईआरटी में दिए हुए 32 चैप्टर्स करने को शुरू कर दें। बाकी हमें नीट में क्या आएगा नहीं आएगा उसके लिए बेटा हमें एनटीए या फ्यूचर में जो भी कंडक्टिंग बॉडी होगी उसके कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। अगर बेटा पुरानी चीजें आ रही हुई तो सारा कंटेंट मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाएंगे सीप पाहुजा बायोलॉजी, ठीक है, सीप पाहुजा बायोलॉजी, ठीक है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कंटेंट ही यूट्यूब से कंटेंट ही गूगल से हट गया, सब कुछ अवेलेबल है। तो हमें एनटीए की कंफर्मेशन का वेट है। तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए? आपको पहले 32 चैप्टर करने चाहिए और फिर अगर कंफर्मेशन आ जाता है तो बचे हुए 6 चैप्टर भी कर लेंगे, नहीं आता तो वेल एंड गुड, हमें नहीं 32 को क्या करेंगे, री रिवाइज करेंगे। अब क्या एनसीईआरटी वालों ने सिर्फ चैप्टर कट किए और कुछ नहीं किया? आपको सच्चाई तो बेटा पता चलेगी चैप्टर को खोल के। जैसे मैं आपको चैप्टर बताऊं, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें क्या होता था, आपका एनिमल टिश्यू होता था, कॉकरोच होता था, फ्रॉग होता था, अर्थवर्म होता था। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एनिमल टिश्यू के नाम पर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। पहले दे यूज्ड टू गिव फुल ओवरव्यू कि एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये टाइप्स हैं, पूरा बना होता था, ठीक है। अब आप देखेंगे एनिमल टिश्यू के नाम पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, एंड देयर इज नो कॉकरोच, देयर इज नो अर्थवर्म, ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज देयर, दैट इज फ्रॉग। तो ये एक बड़ा चेंज है, मतलब अंदर भी इन्होंने काफी टॉपिक्स भी काटे हैं। अगर मैं आपको एक और चैप्टर दिखाऊं, दैट इज द चैप्टर ऑफ क्लास 12th की पहले जो बुक थी वो कहां से चालू होती थी? बुक चालू होती थी बेटा हमारी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। लेकिन अगर अब तुम यहां पर फोकस करोगे, चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो ये बड़ा चेंज है। देन बेटा अगर आप आते हैं बिल्कुल पहले चैप्टर पे, पहला चैप्टर आपका कौन सा है? पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में बेटा डायरेक्टली पहले आता था व्हाट इज लिविंग, उसके बारे में बात होती थी, बट यहां पर सीधा ये आ गया डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर के अंत तक अगर मैं पहुंचती हूं तो यार समरी से पहले किंगडम पर ही रुक गए हैं। इसके बाद बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। वो टेक्सोनॉमिकल एड्स भी जो टॉपिक है वो भी इन्होंने रिमूव कर दिया है, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं एग्जिस्टिंग चैप्टर में से कट कर दी गई हैं और पूरे 6 चैप्टर, 3 आपके 11th के और 3 आपके 12th के निकाल दिए गए हैं। बट फिर माइंडेड गाइज, दिस इज फॉर सीबीएसई। एनटीए कंफर्म करेगा जैसे जैसे बेटा आप देखो क्वेरीज तो बढ़ रही हैं। आई डोंट थिंक कि एनटीए विल वेट कि जब नीट का नोटिफिकेशन निकालेंगे अगले साल तब हम बताएंगे कि सिलेबस क्या है, ऐसा नहीं होगा। इस पेपर के होने के बाद, 2023 के होने के बाद, एनी डे
एनटीए और गवर्नमेंट बॉडी कैन कंफर्म कि जो सिलेबस आएगा, क्योंकि ये सिर्फ बायो का केस नहीं है, ऐसा फिजिक्स में भी है और ऐसे केमिस्ट्री में भी, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2023 के पेपर होने के बाद किसी दिन भी आपको किसी ऑफिशियल एजेंसी से पता चल जाएगा कि यार पुरानी एनसीईआरटी अपन को नीट में आएगी या फिर नहीं आएगी। लेकिन इस मामले में आपको लोड नहीं लेना है, 50 वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि नाउ आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, कि अभी नहीं कोई नहीं बता सकता, सब अपने वीडियो में यही बोलेंगे भैया एनटीए बोलेगा, तो जस्ट स्टिक टू दिस थिंग। लेकिन आप नई एनसीईआरटी खरीद लीजिए, पहले फोकस आप उन 32 चैप्टर्स पर कर लो। अगर वो बोलते हैं कि आएंगे तो 6 चैप्टर बाद में कर लेंगे, इतना बड़ा क्या लोड लेने वाली बात हो गई, है ना जी। साथ ही में सिलेबस के अलावा और बहुत सी चीजें हैं बेटा जो आपकी पूरी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है। अब आपने किताब तो ले ली, किताब इज अ करेक्ट रिसोर्स जो कि आपके पास होना चाहिए, एब्सोल्युटली होना चाहिए, लेकिन क्रैक करने के लिए सिर्फ किताब नहीं चाहिए। किताब तो बेटा सबके पास है, पुरानी भी है और नई भी आने वाली है। आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी टीम चाहिए जिससे बेटा पढ़कर तुम्हें लगे कि यार मैंने कुछ सीखा है, जिसने बहुत सारे सिलेक्शन पास्ट में निकाले हैं। तो ये गाइडेंस की फिजिक्स को कैसे पढ़ना है एक अलग स्ट्रैटेजी है, बायो को कैसे पढ़ना है एक अलग तरीका है, केमिस्ट्री को कैसे लर्न करना है एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। तो अप्रोच आपको करेक्ट गाइडेंस देती है और उसी से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपको ये सारा कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं ओवर डेटा भी ना परेशान करता है। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में हमको लिमिट लगाना पड़ेगा इस रिसोर्स पे। लिमिट लगाने का मतलब है अगर आप इस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो आपके टीचर्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि मैंने बायो इससे पढ़नी है, केमिस्ट्री इससे पढ़नी है, फिजिक्स इससे पढ़नी है, क्योंकि टीचर सब अच्छे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सबसे नहीं पढ़ सकते ना, आपकी लिमिटेशन है आपके पास, क्योंकि समय लिमिटेड है, 1 साल या फिर 2 साल है, उसमें सिलेबस एक बार ही हो जाए बड़ी बात है, 10 टीचरों से 10 बार ही करना तो इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। ठीक है, आपको लिमिट लगाना है अपनी बुक्स पर। बुक्स मैंने आपको बताई है, सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, साथ ही में आपको एक पीवाईक्यू की बुक फॉलो करनी है और एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर को ही देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, नोट्स की महत्वता को कम नहीं समझना है, अपने हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए और ऐसा ही टीचर चूज करना जो आपको हैंड रिटन नोट्स क्लास में बनवाए। नहीं तो बेटा मैंने बच्चे देखे हैं लास्ट के 3 महीने में आके बोलेंगे हमारे पास तो कोई नोट्स नहीं है, हमारी क्लास में तो बनवाते ही नहीं थे, पीपीटी से पढ़ा देते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नीट में स्पेशली बायो में बिना नोट्स बनाए कोई बायो अच्छे से क्रैक नहीं कर पाया। ठीक है जी, तो ऐसे टीचर को ही चूज करें। आप मेरे नोट्स चेक करने के लिए, मेरे लेक्चर्स चेक करने के लिए मेरे लिंक ट्री पर जा सकते हैं, linktr.ee/c.pahuja, या फिर बहुत डायरेक्ट है, ठीक है, दैट इज गो टू माई टेलीग्राम मेरे ही नाम से, दैट इज सी पाहुजा बायोलॉजी। ठीक है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन करो, मैं ये अपडेटेड एनसीईआरटी आपको वहां भेज दूंगी एंड ये सारा कंटेंट आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगी और बता भी दूंगी कि क्या क्या चेंज है। तो यार आपको एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करनी है, आपका ऐसी जगह पर पढ़ाई करनी है जहां आपका टेस्ट लिया जाए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको जज भी करना है कि यार मैं मल्टीपल चॉइस में वो नॉलेज को अप्लाई कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, जहां पर तुम्हें समय समय पर पूछा जाए कि भैया काम किया, आपके पेरेंट्स को अपडेट किया जाए कि दिस इज हाउ योर वार्ड इज परफॉर्मिंग, प्लीज टेक अ लुक इनटू दैट। जब बेटा ये सारी चीजें होती है ना, तब जाकर सिलेक्शन निकलता है और उसके ऊपर है तुम्हारा हार्डवर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजों का मिश्रण आपको मिल रहा है मेरे बैच में। मेरे 2 बैचेस आ रहे हैं, 2024 के लिए विश्वास बैच, 2025 के लिए आरंभ बैच। अमेजिंग टीम है और सिर्फ ये नहीं है, अनअकैडमी पे आप बहुत सारे टीचर्स को जानते हैं, सारे टीचर्स के सबसे पढ़ने के लिए कि यार आप मेरा हर बैच देख पाओ, किसी और टीचर, आप रैंडम टीचर बोलो उनका भी बैच देख पाओ, क्योंकि प्लस बैच में बेटा एक क्लोज ग्रुप में पढ़ाई होती है, आइकॉनिक बैच में क्लोज ग्रुप में पढ़ाई होती है, उसमें बेटा अभी कितना ऑफ चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है। ठीक है, जनरली ऑफ 5% ही होता है, लेकिन आज बेटा आखिरी दिन है जब आपको 25% ऑफ मिल रहा है। इस ऑफ को पाने के लिए बेटा कोड लगाना पड़ेगा, वो आप लगा दीजिएगा सीप लाइव, सीप मेरा नाम है, आगे लगा देना लाइव। ठीक है, इससे क्या होगा, 25% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही मेरी एक्सक्लूसिव गाइडेंस मेरे हर बच्चे को यहां पर मिलने वाली है। और मैं प्लस और आइकॉनिक पे क्यों जोर दे रही हूं, क्योंकि बेटा इसमें आप एक बैच तक सीमित नहीं है, आप हर बैच को देख पाएंगे और वही बेस्ट चीज है। आई डोंट वांट कि आपको 1 महीने बाद लगे अरे मैं तो उन टीचर से ये वाला टॉपिक पढ़ता हूं, इन टीचर से, तो आपके पास पूरा
सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। आपको ऐसा नेटफ्लिक्स कभी अच्छा लगेगा जिसमें बेटा कह रहे हैं कि अगर इस मूवी को देखना है तो 50, अरे दूसरी मूवी को देखना है तो 50 रुपए और दो। नहीं, आपको वो नेटफ्लिक्स अच्छा लगता है कि एक बारी में तुमने हमसे 800 रुपया लिया, अब सारी मूवीज दिखाओ, यूएस की भी दिखाओ, इंडिया की भी दिखाओ। सो बिल्कुल वैसा ही है अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक। अंतर क्या है आइकॉनिक में? आइकॉनिक में बेटा आपको सारे लाइव बैचेस, सबका रिकॉर्डिंग, प्लस में भी है ये, ठीक है, सबका रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। बस आइकॉनिक में आपको नोट्स फिजिकल फॉर्म में मिलेंगे, बहुत बढ़िया मॉड्यूल है, और साथ में एक मेंटोर मिल जाएगा। मैं तो आपकी मेंटोर हूं ही हूं, बट इसमें साथ में आपको एक एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टूडेंट जो एम्स में है या किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में, वो आपको गाइडेंस के लिए मिल जाते हो। दीदी भैया का गाइडेंस तो यार एक डिफरेंट लेवल का गाइडेंस है, ठीक है जी, तो वो भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और एक और चीज चल रही है आइकॉनिक पे, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भैया हमारी गारंटी है तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि गारंटी वही देता है जिसको बहुत भरोसा होता है अपनी चीज पर। तो हमें गारंटी है कि तुम 580 से ऊपर तो स्कोर करोगे ही करोगे आइकॉनिक में। लेकिन अगर तुमने नहीं किया, मान लो ये टीम बहुत अमेजिंग है, अगर तुमने नहीं किया मान लो, तो यार वी विल गिव यू 1 ईयर और मोर का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका अगला साल इज ऑन अस, और ऐसा होगा नहीं, हम कभी नहीं चाहते कि कोई बच्चा ड्रॉप करे। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो बेटा अगला 1 साल या 2 साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर है। इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए भी आप कोड लगाइए सीप लाइव, जिसमें आपको मैं प्रॉपरली पर्सनल लेवल पे गाइड कर पाऊं, सारी डीपीपीज, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, माइंड मैप्स आपके साथ शेयर कर पाऊं, ठीक है जी। तो ये वीडियो को यार मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करो, सबको बता दो कि यार कंफ्यूज नहीं होना। आई एम गोइंग टू शेयर द न्यू एनसीईआरटी इंडेक्स एंड रैशनलाइज्ड कंटेंट विद यू ऑन माय टेलीग्राम। आप ये फैला देना एंड बेटा बिल्कुल फोकस्ड होकर उन 32 चैप्टर्स पे काम करना आज से ही शुरू कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। एंड एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना यार कि तुम्हें क्या लगता है, सही किया उन्होंने चैप्टर काट के या फिर रहने देते, ठीक है, 38 के 38 ही कर लेते, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।